आगरा में जगह जगह पर ऐसे गरीब समाज के लोग रहते हैं जो अपने आप को ठाकुर जाति का बताते हैं। यह जो उपकरण होते हैं, कृषि के उपकरण, उन पर धार रखने का काम करते हैं। उसको लेकर के ये अपनी जीविका का उपार्जन भी करते हैं। इनके पास रहने के लिए कोई मकान भी नहीं है और यह झोपड़पट्टी डालने के बाद में सड़क के किनारे वर्षों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह महाराजा राणा प्रताप के वंशज हैं और उन्होंने उनके साथ में संघर्ष में साथ देकर के अपने आवास छोड़ दिए थे, लेकिन जब प्रकृति ने पलटा मारा और देश आज़ाद हो गया, सभी को रहने के लिए पक्के मकान मिले, लेकिन इन गरीबों के हिस्से में अभी तक सिर्फ सड़क पर बैठ कर के रोटी खाना ही आया है। अब नगर निगम ने मेट्रो के नाम पर इनको उजाड़ना शुरू कर दिया है, तो वहीं पर अराजक तत्वों के द्वारा इनकी बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी करना भी इस आज़ाद भारत में शुरू कर दिया है। इसको लेकर के यह गरीब समाज के लोग काफ़ी पीड़ित भी है और आहत भी है। इसको लेकर के वह पुलिस अधिकारियों से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब आज़ादी के 77 वर्षों के बाद में अब आवास की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसको पक्का मकान मिलेगा, लेकिन यह मकान हमारे हिस्से में कब आएगा, यह उनकी वेदना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंती है सर। कहाँ रहती हैं? हम गंधारी चौराहे पे रहते हैं, बाईपास चौराहे पे पुल के पास। क्या परेशानी है? हमें ये परेशानी है, मेट्रो बन रही है, रोड निकल रहे हैं, कभी आगे हटा देते कभी पीछे हटा देते। अब लोग बाग कहीं रहने ही नहीं दे रहे। हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। ना ही कोई बच्चा पढ़ लिख पा रहा है, ना ही कुछ कर पा रहा है। हमें गाड़ियाँ लोहा ठाकुर है, हम कोई वैसी जाति है नहीं है, लेकिन हमें अब चाहिए रहने के लिए। हमने राजा महाराणा प्रताप के साथ के लोग हैं हम। उनने घास की रोटियां बनाई थी, हमने भी खाई थी। आपकी बहन बेटियों, हमारी बहन बेटियों की बहुत बुरी तरह से बेइज्जतियां लोग करते हैं, उल्टा सीधा गाली गुप्ते कर जाते हैं। हम भी तो एक इंसान है, आपको नहीं अच्छा लग रहा हो तो हमें कहीं ऐसा कुएं खान में हम ये चाहते हैं, हमें कहीं रहने के लिए विवाद चाहिए, हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए चाहिए। कौन लोग हटा रहे हैं आप? हमें मेट्रो वाले, निगम निगम वाले लोग आते हैं, रोज हटाते हैं, रोज हम झुग्गी डेरे अपने लगाते हैं। हमारी बहन बेटियां हैं, सानी सवानी, हम लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं अब तो ज़्यादा करके। हमें रहने के लिए कहीं ना कहीं रहने के लिए व्यवस्था बनाई जाए। आपका विक्रम नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? सुल्तानी बुलिया में। क्या समस्या है? समस्या ये महाराज, वो निकली थी मेट्रो, तो उन लोगों ने हमारी तोड़ फोड़ कर दी पूरी। हम जगह जगह डोल रहे हैं, हम सबके पास गए, पूरे आगरे में डोले, नगर निगम गए तो ये कहते हैं कि आप क्या है क्या नहीं है। हम महाराणा प्रताप के वंश हैं, हम ये कह के परेशान हो गए। अब ये कह रहे हैं कि आप जहाँ जाना जाओ, जहाँ जाओ, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूट जाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारी जगह खाली करो, तुम मनचाया जाओ। अब बताओ हम कहाँ जाएँ? हमारा बाप दादा पीढ़ी भर सब यहीं ख़त्म हुए, हमारा जन्म भूमि यहीं की है, कहाँ जाएंगे आप? क्या आपके पास आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोट कार्ड भी है, सब है हमारे पास। अब सब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम तो ये कहते हैं साहब जी उनसे, नगर मोदी साहब से, कि हमारी रहने की कोई व्यवस्था करे, गरीब आदमियों को यूँ ना सताए। हर कोई आदमी आता है, नगर निगम वाला, कर्मचारी वाले, ये कोई रोड हाईवे वाले और मेट्रो वाले, ये सब फेंका फेंकी करते हैं। और आप ना को तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ है, नहीं तो हम वीडियो दिखा देते अपनी आप। कड़कड़ाती धूप और 44 डिग्री तापमान में यह अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के पुलिस के कार्यालय के सामने बैठ रहे, ऊंची ऊंची इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों में टकटकी लगा करके देख रहे थे कि किसी आला अधिकारी का दिल पसीजेगा और वो हमारी पीड़ा को सुनने के लिए हम तक पहुंचेंगे। इनकी हिम्मत इतनी नहीं थी कि वह इसी कमरों में बैठे अधिकारियों को पहुँच करके अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकें। हालांकि गरीब सेना के बाबा बालयोगी ने इन लोगों की समस्या को पुलिस कप्तान के सामने रखा है। उनका कहना है कि पुलिस कप्तान ने इनकी बात को बहुत गंभीरता से सुना है और उस पर कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया है। हालांकि गरीब सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा कहना था कि प्रधानमंत्री को इन्हें आवाज उपलब्ध करानी चाहिए। मेन चीज़ है इनकी, अगर देखा जाए, जिस राजा ने हमारे देश के लिए आज़ादी दी, उस बेचारे ने उनकी खातिर, हमारे लड़ने की खातिर बहाले बनाए, इन्होंने सब चीज़ बना के उनको दिया लड़ाई के टाइम में। और इन्होंने उस दिन सौगंध खाई कि हम अपने घरों के अंदर नहीं रहेंगे, हम घर छोड़ के त्याग रहे। उस दिनों से इन्होंने घर त्याग दिए थे। आज इनको छत छिपाने के लिए जगह चाहिए। उनकी झोपड़पट्टियों को जो नगर निगम हटाती है वो गलत तरीके से हटाती है, या तो उनको झोपड़पट्टी बना ले दी जाए, सही जगह दे दी जाए जो ये अपना घर बना के रह सकें।
या इनको हटाना ही है तो इनको पक्का आवास दे दें। गरीब के लिए पक्का आवास पैसे वाले को तो मिल रहा है, जो वास्तव में हकीकत में गरीब है, जो फुटपाथ पर रह रहा है, उस बंदे को नहीं मिल रहा है। तो पहले प्रधानमंत्री जी की ये योजना है गरीबों को दिया जाए। तो गरीब ये लोग हैं हकीकत में, जो कि वोट भी आपको दे रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब इनके पास मौजूद है, राशन कार्ड तक मौजूद है, फिर इनके साथ दुमाइत क्यों की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले गरीबों की सुनी जाए, उसके बाद अमीरों की सुनी जाए।